नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो होम साइंस के कुछ प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। सारे के सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, आपके सिलेबस में अगर होम साइंस विषय को शामिल किया गया है तो ये श्रृंखला आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर कुछ प्रश्न जो कि पारिवारिक संसाधन जो टॉपिक है आपका, पारिवारिक संसाधन एवं मानवीय और गैर मानवीय संसाधन, उसी से लिए गए हैं सारे के सारे प्रश्न। तो पहला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, परिवर्तन के वर्ग का विचार सर्वप्रथम दिया गया, किसके द्वारा दिया गया था? परिवर्तन के वर्ग का विचार आपसे पूछ रहा है यहाँ पर। तो प्रश्न ये आपका जो है वो यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। यूपी टीजीटी 2021 में ये प्रश्न आपका पूछा गया है, परिवर्तन के वर्ग का नियम जो है सबसे पहले किसने दिया था? तो ये जो परिवर्तन के वर्ग का नियम वो दिया गया था मुंडल के द्वारा। किसके द्वारा? मुंडल के द्वारा। परिवर्तन का वर्ग से तात्पर्य ही यहाँ पर ये है कि किसी भी कार्य को किस प्रकार से किया जाए कि कार्य जो है आसान हो जाए, करने में आसानी हो आपको। और इस वर्ग में इन्होंने, मुंडल ने 5 समूह में इसको बांटा था। कौन कौन से 5 समूह थे उसको भी आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, आप चाहें तो। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है। पहला होगा हाथ एवं शरीर की गति में परिवर्तन। ठीक है, 5 है। हाथ व शरीर की गति में परिवर्तन, ये आपका हो गया पहला। इसके बाद दूसरा जो नियम है वो है कार्य संग्रहीकरण। कार्य संग्रहीकरण व उपकरण, ये जो है आपका दूसरा नियम है। इसके बाद तीसरा नियम देखते हैं क्या है। तीसरा नियम है उत्पाद में परिवर्तन। ठीक है, उत्पाद में परिवर्तन, ये तीसरा नियम है जो कि मुंडल के द्वारा बताया गया है। उसके बाद चौथा है अंतिम उत्पाद में परिवर्तन। चौथा है अंतिम उत्पाद में परिवर्तन। ठीक है, चौथा नियम है अंतिम उत्पाद में परिवर्तन। इसके बाद लास्ट और जो 5वां नियम है, लास्ट और 5वां नियम वो ये है कच्चे माल में परिवर्तन। कच्चे माल में परिवर्तन। तो इस प्रकार से मुंडल ने 5 नियम बताए हैं परिवर्तन के। ठीक है, परिवर्तन के वर्ग को मुंडल ने बताया है जिसमें कि 5 नियम इनके द्वारा बताए गए हैं। ये प्रश्न कई बार जो है एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो पहला प्रश्न का सही यहाँ पर आंसर हो जाएगा मुंडल द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। टोटल यहाँ पर प्रश्नों की संख्या की बात करें तो 15 है। कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दूसरा प्रश्न, निकिल एवं डार्सी के अनुसार मानवीय संसाधन है। निकिल एवं डार्सी के अनुसार आपको बताना है कि मानवीय संसाधन क्या है। समय, शक्ति, धन, कुशलताएं, ज्ञान, शक्ति, या फिर शक्ति, समय, सामुदायिक सुविधा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ये प्रश्न भी आपका यूपी टीजीटी 2021 में ही पूछा गया है। तो यहाँ पर मानवीय संसाधन की बात हो रही है, कौन कौन से मानवीय संसाधन होते हैं। तो आप लोग पहले ये जान लीजिए मानवीय संसाधन क्या होते हैं, अमानवीय संसाधन क्या होते हैं। तो देखिए, मानवीय संसाधन में आपका क्या होता है, योग्यताएं, कौशल, अभिवृत्ति, शक्ति, ज्ञान, कुशलताएं, जो कि आप एक प्रकार से इसको देखा जाए कि जो मानवीय संसाधन होते हैं, मानवीय, उसको आपने अर्जित किया है। चाहे योग्यता हो या कौशल हो, अभिवृत्ति, ज्ञान, शक्ति, कुशलताएं, इन सबको आप अर्जित करते हैं। और अमानवीय साधन क्या है, तो अमानवीय साधन में आपका हो जाएगा यहाँ पर समय, धन, वस्तुएं, एक प्रकार से जिसको आप छू सकते हैं। ठीक है, अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए या फिर इसकी परिभाषा किस प्रकार से आप समझेंगे कौन सा मानवीय संसाधन है, कौन सा अमानवीय संसाधन है, तो मानवीय संसाधन वो होगा जिसको कि आप छू नहीं सकते हैं, इसको आप छू नहीं सकते हैं। ठीक है, और जो अमानवीय संसाधन है, अमानवीय संसाधन की अगर बात करेंगे तो अमानवीय संसाधन को आप छू सकते हैं। जिसको आप छू सकें वो अमानवीय संसाधन हो जाएगा, जिसको नहीं छू सकते हैं वो मानवीय संसाधन हो जाएगा। तो यहाँ पर निकिल और डार्सी के अनुसार पूछा गया है मानवीय संसाधन कौन कौन सा है। तो राइट आंसर की अगर बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कुशलता, ज्ञान, शक्ति। ये जो है
निखिल और डार्सी के अनुसार मानवीय संसाधन की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है पारिवारिक साधन के प्रकार हैं। कौन से प्रकार हैं पारिवारिक साधन के, ये प्रश्न भी आपका यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया है। तो पारिवारिक साधन की बात करें तो साधनों का वर्गीकरण जो है 2 भागों में किया गया है। ठीक है, साधनों का वर्गीकरण 2 भागों में किया गया है। कौन कौन से 2 भाग हैं, वही 2 भाग आपसे यहाँ पर पूछ रहा है। तो 2 भाग आपके हैं मानवीय साधन और अमानवीय साधन। ठीक है, मानवीय साधन जिसको आप छू नहीं सकते हैं, अमानवीय साधन जिसको आप छू सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए है वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है योग्यता कौन सा साधन है, आपको बताना है। तो अगर आपने जो भी मैंने बताया आपको मानवीय और अमानवीय साधन के अंतर्गत किस प्रकार से आप मानेंगे समझेंगे या फिर किस प्रकार से आप जानेंगे कौन सा मानवीय साधन है कौन सा अमानवीय साधन है, ध्यान से अगर आपने सुना होगा तो आप इस प्रश्न का आंसर बड़े ही आसानी से दे पाएंगे। यूपी पीजीटी 2021 में ये प्रश्न आपका पूछा गया है। योग्यता कौन सा साधन है, मैंने आपको बताया योग्यता, कुशलता, ज्ञान, शक्ति, जिसको कि हम छू नहीं सकते हैं। ठीक है, जिसको हम छू नहीं सकते हैं, ये सभी मानवीय साधन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मानवीय साधन के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर योग्यता पूछ रहा है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। टोटल यहाँ पर 15 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। अगर आपको प्रश्न पसंद आ रहे हो, वीडियो पसंद आ रहे हो, तो वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चलिएगा। और कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी प्रकार से डेली प्रैक्टिस सेट PYQ आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे, जिससे कि आप अपनी तैयारी के साथ साथ रिवीजन भी करते रहेंगे। आते हैं 5वें प्रश्न पर। क्या है 5वां प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या अमानवीय साधन है, आपको बताना है अमानवीय साधन क्या है। तो जैसे मानवीय साधन जिसको कि वो मानवीय साधन के अंतर्गत आते हैं जिसको कि हम छू नहीं सकते हैं। ठीक है, अमानवीय साधन जिसको छुआ जा सकता है। तो अमानवीय यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि कौन सा है अमानवीय साधन जिसको छुआ जा सकता है, वही अमानवीय साधन होता है। और क्या यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर, तो यहाँ पर आपका यहाँ पर पूछा है क्या अमानवीय साधन नहीं है। ठीक है, नहीं पूछ रहा है, नहीं की बात हो रही है, यानी कि आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा मानवीय साधन है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा। ऊर्जा जो है वो मानवीय साधन के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये मानवीय साधन के अंतर्गत आता है ऊर्जा। बाकी संपत्ति, माल, ये समय, धन, ये सभी जो है आपके अमानवीय साधन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है वह संसाधन जो वातावरण में उपस्थित है किंतु प्रयोग नहीं किए गए हैं क्या कहलाते हैं। जो कि उपलब्ध है वातावरण में लेकिन उसका प्रयोग नहीं किया गया है, उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, रिजर्वस, भंडार, विकसित संसाधन या फिर संभावित संसाधन। तो इसको कहा जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संभावित संसाधन। वे संसाधन जो कि वातावरण में उपस्थित हैं किंतु इनका प्रयोग नहीं किया गया है उसको संभावित संसाधन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। सूची 1 है, सूची 2 है, आपको मिलान करना है। पहले सूची में संसाधन दिया है, दूसरी सूची में उदाहरण दिया गया है। वैयक्तिक संसाधन और यहाँ पर देखेंगे मित्र संसाधन, सामुदायिक संसाधन, पारिवारिक संसाधन, कौन सा किससे मैच करेगा आपको यहाँ पर बताना है। तो वैयक्तिक संसाधन की अगर बात करें तो इसमें आपका आ जाएगा वैयक्तिक संसाधन में ज्ञान, रचनात्मकता, ये आ जाएंगे आपके वैयक्तिक संसाधन में। ठीक है, और मित्र संसाधन की बात करें, सामाजिक संबंध, मित्रता, ये आपका मित्र संसाधन है। सामुदायिक संसाधन की अगर बात करें तो यहाँ पर बैंक आपका हो गया, विद्यालय हो गया, ये सभी सामुदायिक केंद्र हैं एक प्रकार से ना। बैंक, विद्यालय सामुदायिक केंद्र है, सब लोग इसका यूज़ कर रहे हैं, सब लोग इसका उपयोग कर रहे हैं, सामुदायिक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर, और पारिवारिक साधन की अगर बात करें, पारिवारिक संसाधन की, तो घर, उपकरण, ये सभी हो जाएंगे पारिवारिक संसाधन के अंतर्गत। तो इस प्रकार से अगर यहाँ पर देखा जाए तो जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही विकल्प ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
यहाँ पर 8 है, योग्यता और कौशल यह साधन के उदाहरण हैं। किस साधन के उदाहरण हैं योग्यता और कौशल? तो योग्यता यानी कि आपकी एबिलिटी और स्किल्स के बारे में पूछा है कि ये किस साधन के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो है योग्यता और स्किल्स जो होते हैं वो व्यक्तिगत साधन के उदाहरण हैं, व्यक्तिगत साधन के। ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो टोटल यहाँ पर 15 प्रश्नों को डिस्कस किया जाएगा। कितने प्रश्न सही हो रहे हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करते हुए चलिएगा। समुदाय संसाधन का एक उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है, आपको बताना है। समुदाय संसाधन का इसमें से एक उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है पानी, ऑप्शन बी है समय, सी है कौशल, ऑप्शन नंबर डी धन। तो देखिए धन, कौशल, समय ये आपके सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत नहीं आते हैं। पानी जो है आपका सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। पारिवारिक संसाधन प्रबंधन में निम्नलिखित सभी अवधारणाएं शामिल हैं केवल एक को छोड़कर। कौन सा पारिवारिक संसाधन प्रबंधन में शामिल है और कौन सा नहीं शामिल है? तो जो नहीं शामिल है वही आपको बताना है यहाँ पर। जो पारिवारिक संसाधन प्रबंधन में शामिल नहीं है अवधारणा वही यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे व्यक्तियों की अंतर्निर्भरता, ऑप्शन बी है गतिशील वातावरण, ऑप्शन सी है विश्व मौद्रिक अदला बदली प्रणाली की समझ, ऑप्शन डी है परिवार के लोगों की बुनियादी ज़रूरतें पूरे करने का प्रयास। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा इसमें पारिवारिक संसाधन प्रबंधन में शामिल नहीं है? तो देखिए गतिशील वातावरण तो शामिल है, व्यक्तियों की अंतर्निर्भरता भी शामिल है, और परिवार के जो भी लोग हैं उनकी बुनियादी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करना वो भी शामिल है। विश्व मौद्रिक अदला बदली प्रणाली की समझ जो है ये पारिवारिक संसाधन के अंतर्गत नहीं आता है। ये तो एक प्रकार से देखेंगे वैश्विक के अंतर्गत आता है, पारिवारिक में नहीं आता है ये। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। मानव संसाधन है, आपको बताना है कौन सा इसमें मानव संसाधन है। सामान्य सुविधाएं, वस्तुगत सामग्री, मनुष्यों में अंतर्निहित वित्तीय संपत्ति। तो मानवीय संसाधन की बात हो रही है तो यहाँ पर हो जाएगा मनुष्यों में अंतर्निहित, यही मानव संसाधन के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी जो है क्वेश्चन नंबर 11 के लिए हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। कौन सा समूह अमानवीय साधनों का है? अमानवीय साधन आपसे पूछ रहा है यहाँ पर कौन कौन सा होता है। तो राइट आंसर आपको बताना है। तो मानवीय यानी कि आपका जो आप में निहित शक्ति है, योग्यता, कौशल, अभिवृत्ति, शक्ति, ज्ञान, ये सभी मानवीय आते हैं, मानवीय के अंतर्गत आते हैं। अमानवीय की बात हो रही है तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आय, शक्ति, समय, ये अमानवीय साधन के अंतर्गत आते हैं, आ रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है। अमानवीय साधन जो कि सामाजिक सुविधाओं के अंदर आते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है आपसे अमानवीय साधन कौन से हैं जो कि सामाजिक सुविधाओं में के अंतर्गत आते हैं। पार्क है, उपभोक्ता केंद्र है, या फिर पुस्तकालय, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अमानवीय साधन में पार्क, पुस्तकालय, उपभोक्ता केंद्र सभी आते हैं, और ये सभी क्या हैं? सामाजिक सुविधाएं प्रदान करते हैं सबके लिए, सार्वजनिक रूप से सबके लिए ये सामाजिक सुविधाएं प्रदान करते हैं। चाहे पार्क हो, हर इंसान उसमें टहलता है, पार्क में पुस्तकालय है, कोई भी उसमें जाके पढ़ सकता है, उपभोक्ता केंद्र, ये सभी जो हैं वो सामाजिक सुविधाओं के अंतर्गत आते हैं और अमानवीय साधन हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। क्या है साधन है? क्या है सीमित, असीमित, सदैव अकेले काम में आने वाला, आसानी से उपलब्ध? साधन किसमें सम्मिलित किया जाता है साधन को? तो साधन जो होते हैं वो सीमित होते हैं, कोई भी साधन सीमित होता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ये कौन सा क्वेश्चन है आपका? 14 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद देखेंगे लास्ट क्वेश्चन नंबर 15। समय एक बहुमूल्य साधन है। समय एक बहुमूल्य कैसा साधन है? निहित है, अर्जित है, मानवीय है, गैर मानवीय है। गैर मानवीय यानी कि अमानवीय, एक ही बात होती है। यहाँ पर गैर मानवीय कर दिया या फिर अमानवीय कर दे, बात एक ही होती है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर समय की बात हो रही है। समय कैसा साधन है? समय एक मानवीय साधन है।
ठीक है, मानवीय साधन है, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। लास्ट क्वेश्चन था आज की श्रृंखला का। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और आप को प्लेलिस्ट मिलेगा इस चैनल में। अगर आपका जो प्लेलिस्ट है यूपी टीजीटी पीजीटी के नाम से, उस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो जितने भी आपको प्रैक्टिस सेट या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसका वीडियो आपको उसी प्लेलिस्ट में मिलेगा। यूपी टीजीटी पीजीटी के नाम से वो प्लेलिस्ट बना हुआ है।